मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, चमत्कारी है, जादुई है। शीर्षक का नाम है जन्म समय संशोधन का कुंडली फलादेश पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बीटीआर ऑन होरोस्कोप प्रेडिक्शंस। बीटीआर का मतलब होता है अंग्रेजी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। इसको छोटे में रखा हूं ताकि जगह कम कवर करो। जन्म समय संशोधन का कुंडली फलादेश पर प्रभाव। मित्रों, जन्म समय से जो कुंडली बनती है उसे जन्म कुंडली कहते हैं, और कुंडली इसीलिए बनाई जाती है कि उसका फलादेश हमारे जीवन में घटित हो। और कुंडली बना करके फल कहना ही ज्योतिष शास्त्र की का मूल उद्देश्य है और सबसे प्रभावी और प्रचलित और समृद्ध पद्धति है। ज्योतिष में फल कथन की अनेकों विधाएं हैं, लेकिन कुंडली बना करके, जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली बना करके फल कथन करना, इसी का नाम कुंडली शास्त्र है और यही सर्वाधिक प्रचलित और प्रसिद्ध है। तो कुंडली बनाने का उद्देश्य ही है फलादेश करना या फल कथन करना या भविष्य कथन करना या भविष्यवाणी। अब जन्म समय संशोधन पे कई वीडियो हमने दिया। क्यों दिया है कि प्रायः यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी पैदा हुए बच्चों का जन्म समय 1, 2, 5 मिनट दाएं बाएं रहता है, और घर पे जो घड़ी से नोट होता है उसमें भी कुछ अंतर रहता है। पुराने समय में जो घड़ी का अभाव था तब यह त्रुटि बहुत ज़्यादा होती थी, और जन्म समय ही कुंडली निर्माण का मूल आधार है। तो मूल आधार बेस जो है उसको करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि जन्म समय सही होने पर ही जन्म कुंडली सही बन सकती है। अब जन्म कुंडली पर प्रभाव क्या पड़ता है जन्म, इसलिए हमने बार बार कई बार आग्रह किया, वीडियो दिया हूँ, कई वीडियो, अनेक वीडियो कि जन्म समय संशोधन जरूरी है। प्रायः 80% लोगों का जन्म समय गलत होता है, संशोधन की जरूरत होती है। और अगर जन्म समय करेक्ट नहीं है तो कुंडली गलत है, और संशोधन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो जन्म समय का संशोधन क्यों किया जाए, इसके लिए जो आपकी जन्म कुंडली है इसका सत्यापन या टेस्टिंग या वेरिफिकेशन जरूरी है। ये कैसे होता है, कई वीडियो में हमने बताया है कि रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से और कुछ डेटा और टेबल्स का प्रयोग करके, कुछ सिस्टम में सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बहुत आसानी से 5-10 मिनट में वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, अधिकतम 15 मिनट में संशोधन भी हो जाएगा। उस नियम को मैंने बार बार बताया है। अब जन्म समय संशोधन का कुंडली फलादेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमने यहाँ 6 पॉइंट बताया है। और यहाँ नेचुरल कुंडली केपी लग्न नामली कस्प चार्ट, जो मेष लग्न की मैं देता हूँ, इसे लग्न कुंडली या कस्प कुंडली दोनों मानिए, और क्या प्रभाव पड़ता है। अब गलत जन्म समय को संशोधन करने पर वो संशोधन 1 सेकंड से लेके 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो कुंडली फलादेश की बात मैंने किया है, और वो भी जब बात करता हूँ तो केपी द्वारा ही, केपी ज्योतिष के द्वारा ही फलादेश की बात। तो इसमें
मेनली 6 पटल काम करते हैं। नंबर 1 केपी लग्न चार्ट, यहाँ हमने दिया है। नंबर 2 केपी कस्प चार्ट, दोनों को यही मान लीजिए, यहाँ अलग अलग मान, एक ही बात है। तीसरा है केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स, जिसको प्राय मैंने बताया है। केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर, यह भी हमने बार बार चर्चा किया है। विंशोत्तरी दशाएं और केपी ग्रह स्पष्ट, ये 6 पटल के माध्यम से हम प्रभावों का थोड़ा विवेचन करेंगे, ताकि आप समझ जाएं कि जन्म समय संशोधन महत्वपूर्ण भी है और इससे आगे पड़ने वाले प्रभाव क्या हैं। जैसे मान लीजिए लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली जन्म समय के आधार पर ही बनती है और लग्न कुंडली में राशि नक्षत्र सब होते हैं, ग्रह जो बैठे होते हैं उनकी डिग्री होती। तो इस तरह से 12 भाव भी होते हैं लग्न कुंडली। ग्रहों की दृष्टि देखना हो, ज्योति देखना हो, उनका नक्षत्र देखना हो, राशि देखना हो, तो लग्न कुंडली का प्रयोग होता है। और फल देखना हो तो कस्प कुंडली का प्रयोग होता है, जिसको केपी कस्प चार्ट हम कहते हैं। उसमें फलादेश होता है। और केपी कस्प चार्ट में हम ग्रह किस भाव में है, किस भाव में उसकी राशियां ये देते हैं सिग्निफिकेटर में। ग्रह किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्रेश किस भाव में है, किस भाव में उसकी राशियां देते हैं। ग्रह किस उपनक्षत्र में है, वो उपनक्षत्रेश ग्रह जो है किस भाव में है, किस भाव में उसकी राशियां हैं। और उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी किस भाव में है और किस भाव में इसके, अर्थात 4 स्टेप करके कुंडली का फलादेश हम करते हैं। तो लग्न कुंडली पहले आप देख लीजिए। अगर जन्म का समय गलत है तो निश्चित रूप से जो बॉर्डर पर लग्न होगी, या तो 29 डिग्री से आगे या 0 डिग्री से शुरू है, 1 मिनट आधा मिनट के अंतर पर ही लग्न चेंज हो जाएगी, ये फर्क पड़ जाएगा। और लग्न कुंडली में जो राशि है, नक्षत्र है, ये सारे अगर बॉर्डर पर हैं तो उसमें फर्क पड़ जाएगा, वो राशि और नक्षत्र दोनों बदल जाएंगे। ग्रह अगर कहीं बैठाए गए हैं तो गलत जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ग्रह की भी डिग्री प्रभावित होती है 1-2 मिनट में। तो इस तरह से लग्न चार्ट प्रभावित होगा। तो हम लग्न चार्ट से जो देखते हैं ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, क्या डिग्री है, क्या दृष्टि है, क्या ज्योति है, ये सब प्रभावित हो जाएगा। उससे जो फल कहा जाएगा वो सही नहीं होगा, जो करेक्ट होगा संशोधन करके तब सही होगा। पहले वाली जो बनी हुई कुंडली है उसमें अंतर आ जाएगा, इस तरह से फलादेश प्रभावित होगा। दूसरा विषय हमने कहा कि फिर कस्प चार्ट। कस्प चार्ट में जो 4 स्टेप होता है, मतलब नक्षत्र बल जो हमने प्रमुख बताया, अगर 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट संशोधन हो गया तो पहली वाली जो जन्म कुंडली है उसके इसके नक्षत्र डिफर कर सकते हैं। ग्रह भी इस भाव से उस भाव में हो सकता है। भाव कुंडली जो बनेगी उसका जो भाव स्पष्ट बनेगा वो भी गलत हो सकता है। तो इस तरह से इसमें नक्षत्र भी चेंज हो सकते हैं, उप नक्षत्र भी चेंज हो सकते हैं और भाव भी चेंज हो सकते हैं। तो सब जो फल कहा जाएगा निश्चित रूप से पहले वाली से संशोधन के बाद वाला फल करेक्ट होगा, सही होगा, काफ़ी प्रभावित होगा। तीसरा सब्जेक्ट हमने बताया केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स। एक चार्ट होता है जिसमें 12 भाव के उपनक्षत्र स्वामी
के बारे में बताया जाता है, जो हम भाग्य में क्या लेके आए हैं प्रारब्ध में अपने, इसके बारे में वो बताते हैं उपनिषद स्वामी और उसका नक्षत्र। अब मित्रों, यह उपनक्षत्र स्वामी अगर संशोधन के पहले वाली कुंडली है और संशोधन होने के बाद जो कुंडली आई उसमें 1-2 मिनट भी अंतर हुआ तो प्राय 10-20 सेकंड में भी उपनक्षत्र बदल सकते हैं, उनका नक्षत्रेश भी बदल सकता है बॉर्डर पर होने से। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं कस्पल लॉर्ड जो है उपनक्षत्र स्वामी जो है, मान लीजिए बुध है किसी भाव का उपनक्षत्र, मान लीजिए लग्न का ही उपनक्षत्र स्वामी बुध है, उनमें 1, 5, 11 आए हैं, लेकिन अगर 1 डिग्री के अंतर पर संशोधन हो गया 5 मिनट 2 मिनट, तो उपनक्षत्र स्वामी केतु आ गया, तो 1, 5, 11 का विरोधी माने 12वां, चौथा और 10वां, 4, 5, 10 भाव आए हैं उसमें, तो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। अर्थात फल में पहली वाली कुंडली को आप देखोगे स्वास्थ्य अच्छा, आयु अच्छा, और दूसरी वाली कुंडली जब इस आधार पर देखोगे तो स्वास्थ्य खराब। और क्या मिलेगा? संशोधन के बाद जो आपने चार्ट बनाया उसी का फल मिलेगा। धन के मामले में जब बताया जाता है कि द्वितीय भाव का उपनिषद स्वामी 2, 6, 10, 11 भावों का कार्येश हो, तो ये मान लीजिए वही शुक्र है, शुक्र 2, 6, 10, 11 पहली कुंडली बता रहा है, लेकिन जो संशोधन के बाद कुंडली आई है उसमें शुक्र के जगह सूर्य हो गया। अब सूर्य 5, 8, 12 बता रहा जो दरिद्रतादायक है, तो अंतर हो गया। पहले वाला धनी बता रहा था, दूसरे वाला गरीब, और प्रभाव मिल रहा गरीब है। इस तरह से कस्पल सिग्निफिकेटर पर प्रभाव पड़ने से पूरा जो हम भाग्य प्रारब्ध में लेके आए हैं वो फल भी बदल जाएगा। संशोधन होने के बाद इस तरह से कुंडली का फलादेश पूरी तरह से प्रभावित होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। चाहे 5 मिनट 2 मिनट कम हुआ है, पहले हुआ जन्म समय या बाद में हुआ है। अब तीसरा है प्लैनेट्स सिग्निफिक, केपी प्लैनेट्स सिग्निफिक, जिसमें हम दशा अंतर दशा की बात करते हैं। अभी 4 स्टेप थ्योरी की बात किया, तो ग्रह अपने 4 स्टेप के द्वारा अपनी दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर में जो फल देते हैं उसमें भी अंतर आ जाएगा। अगर नक्षत्र उपनक्षत्र और उसके नक्षत्र में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो फल उल्टा सीधा हो जाएगा। तो संशोधन के बाद जो पहले वाली कुंडली 5 मिनट 2 मिनट पहले बनी थी, करेक्शन के बाद अगर 2 मिनट बाद की बनी तो 4 स्टेप में अंतर जब आया नक्षत्र और उपनक्षत्र उसके नक्षत्र में, तो नतीजा होगा उस ग्रह के दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में फल बदल जाएंगे, प्रभावित होंगे। तो इस तरह से ग्रहों की दशा अंतर दशा का फल भी बदलेगा, और उनका टाइम जो हम नोट करते हैं किस तारीख से इस तारीख तक इस ग्रह की दशा, इसकी अंतर, इसका प्रत्यंतर, वो टाइम में भी महीना 15 दिन 1 महीना 2 महीने का अंतर हो जाएगा। आप जो रिजल्ट निकालोगे वो मेल ही नहीं खाएगा। इस तरह से केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में भी परिवर्तन होगा, उनके नक्षत्र और उपनक्षत्र में, उनकी डिग्री में, और फल उलट पलट जाएगा, बहुत प्रभावित होगा। तो निश्चित रूप से संशोधन जरूरी है, लेकिन इस पर प्रभाव क्या पड़ता है? संशोधन होगा तो सही फल मिलेगा, और संशोधन नहीं हुआ है तो कोई विद्वान से विद्वान ज्योतिषी भी फल बताएगा तो कुंडली के अनुसार बताएगा। जो संशोधन के पहले है, जिसमें संशोधन जरूरी है, तो फल सही नहीं मिलेगा। उसके बाद विंशोत्तरी दशाएं हैं। विंशोत्तरी दशाएं से ही चलता है कि इस ग्रह की दशा चल रही है। अगर जन्म समय में अंतर है तो कुछ विंशोत्तरी दशा अंतर और प्रत्यंतर का कालखंड पहले आगे पीछे होगा,
और जब करेक्शन हो गया जन्म समय, करेक्शन संशोधन का मतलब संशोधन, करेक्ट हो गया जन्म समय, और संशोधन के पहले गलत था, ये चीज दिमाग। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन है, हाइप करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइए, तभी आप इसका बारीकी और रहस्य समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। छठवां है केपी ग्रह स्पष्ट। ग्रह स्पष्ट में ग्रह किसी राशि में कई अंश पर कितने डिग्री, कितने कला, कितने विकला पर है। जब जन्म समय संशोधन होगा, संशोधन के पूर्व अगर 2 मिनट पहले जन्म हुआ है, 5 मिनट पहले जन्म हुआ है, तो ग्रह स्पष्ट जरूर कला विकला में परिवर्तन आ जाएगा। अगर बाद में जन्म हुआ है, करेक्शन के बाद समय आया है, पहले के बाद में, तब भी ग्रह के कला विकलांश राशि में अंतर आ सकता है। इस अंतर से ग्रह स्पष्ट उल्टा पुल्टा हो जाएगा और राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र सब में अंतर आ सकता है। और जब अंतर होगा तो फलादेश में अंतर आएगा। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि अगर जन्म समय करेक्ट है, आप जानते हो, संतुष्ट हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन जन्म समय करेक्ट नहीं है, थोड़ा भी संदेह है, तो उसका संशोधन या तो मेरे वीडियो से सीख लीजिए, या तो प्रवीण ज्योतिषी बनकर करिए, या मुझसे परामर्श लेकर करिए। जन्म समय संशोधन आप करेंगे, करवाएंगे, तो निश्चित रूप से कुंडली सही होगी, उसका फलादेश सही होगा, और ज्योतिष और ज्योतिषी पर आपका विश्वास बढ़ेगा, और आपको जो वांछित सफलताएं कुंडली से मिल सकती हैं, ज्योतिष का जो लाभ मिल सकता है, ज्योतिष अध्ययन से, ज्योतिष ज्ञान से, ज्योतिष फलादेश से जो लाभ मिल सकता है, जो संतुष्टि मिल सकती है, जो प्रगति हो सकती है, और आवश्यक उपाय करके जो लाभ सफलता आप ले सकते हैं, सब आपको तभी प्राप्त होगा जो अपने संदिग्ध जन्म समय को संशोधन कराइए। इसकी ज़रूरत इसलिए लगी कि मैं प्रभाव को बता करके आपको जागरूक कर सकूं कि अगर जन्म समय में थोड़ा सा संदेह है तो उसके वेरिफिकेशन की पद्धति बहुत आसान है, कई बार हमने बताया है। उस वीडियो को देखिए, जन्म समय सत्यापन की, उसमें केवल रूलिंग प्लैनेट निकाल लीजिए, अपने जन्म समय के आधार पर जो कुंडली तैयार है उसमें भी देखिए कि ग्रह लग्न किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस उप नक्षत्र में, किस उप नक्षत्र में है, और उसको अपने रूलिंग प्लैनेट से टैली करिए, तुरंत पता चल जाएगा कि जन्म समय सही है या गलत है। अगर रूलिंग प्लैनेट सही बता रहे हैं तो आपका जन्म समय सही है, और अगर रूलिंग प्लैनेट डिफरेंट बता रहे हैं तो जन्म समय गलत है, और संशोधन आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो मित्रों, इतना बताने का केवल आशय यही था कि जन्म समय सत्यापन और उसका संशोधन कितना महत्वपूर्ण है। और जो लोग ये कहते हैं केपी में ही लगता, केपी ही सही है, जो जन्म समय को के करेक्ट होने का उसको स्वीकार नहीं करता, जो ज्योतिष, वो ज्योतिष सही नहीं हो सकती, क्योंकि जन्म समय ही वो आपका बोन है, वो हड्डी है, वो आधार है जिस पे टिका हुआ है आपके कुंडली का पूरा महल, या बैकबोन जिसको आप कहते हो, रीढ़ की हड्डी जिसको आप, वही है जन्म समय। जानते, जन्म समय के संदेह को दूर करने के लिए सत्यापन करिए या करवाइए, और संशोधन कर लीजिए या करवाइए।
करेक्ट जन्म समय करके ही ज्योतिष से अपेक्षा करिए। ज्योतिषी और अपने लिए वांछित मान सम्मान सबको बचाइए, लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है, आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। पुनः 3 दिन बाद मिलूँगा नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।